अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आई एम कासिम नबी। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन आपके सवाल ले लेता हूँ। सबसे पहले सवाल पूछा आबिद साहब है लाहौर से। आपने पूछा कि ओबॉय का जो है वो सेल लेवल, आपने पूछा कि इसका क्या सेल लेवल हो सकता है ये। सर फिलहाल तो पोजीशन ये चल रही है कि ओबॉय की क्लोजिंग हुई है 8.54। फिलहाल जो इसका करीब का जो है, हम इसकी स्टॉप लॉस की बात करते हैं कि फिलहाल इसके स्टॉप लॉस कहाँ पर बनता है ये। यहाँ से इसकी जो है वो स्टार्ट हुआ है इस स्टॉक का ये। तो फिलहाल आप इसका स्टॉप लॉस रखें तकरीबन 7 रुपये और 70 पैसे का, और इसकी प्रॉफिट टेकिंग लेवल इसकी बनती है तकरीबन 9 रुपये और 40 पैसे की। फर्स्ट प्रॉफिट टेकिंग लेवल, सेकंड तकरीबन 12 रुपए की, थर्ड तकरीबन 14.5 रुपए की ये। बिलाल साहब हरीपुर से आपने पूछा कि सिस्टम स्विंग फॉर शॉर्ट टर्म। सिस्टम जो है सर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है तकरीबन 4.85 पर। अभी जो शॉर्ट टर्म में इसकी जो बाइंग है वो 450 रुपये के करीब बनती है, और प्रॉफिट टेकिंग तकरीबन 500 के। तो फिलहाल ये इसी स्विंग के अंदर मूव कर रही है। और बाकी आपने पूछा कि एंग्रो का फ्रेश बाइंग। एंग्रो सर आप ले सकते हैं, एंग्रो के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। एंग्रो एंग्रो तकरीबन जब तक ये 300 रुपये से नीचे है तो आप इसको ले सकते हैं। तकरीबन 226 रुपये से लेकर 270 रुपये के दरमियान ये सारे इसका बाइंग जोन है, और इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल है तकरीबन 300 रुपये से ऊपर ऊपर का ये। शकील साहब है कराची से। आपने पूछा कि फ्लाइंग सीमेंट का बता दें करंट रेट पर बाइंग बनती है या वेट करेंगे। जी सर फ्लाइंग सीमेंट का देख लेते हैं फिलहाल क्या रेट चल रहा है ये। फिलहाल फ्लाइंग सीमेंट तकरीबन अपने बॉटम रेट के करीब ही है ये। तो इसको लिया जा सकता है जब तक ये 7 रुपये से नीचे नीचे है ये, बिल्कुल इसको लिया जा सकता है। और इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल शुरू हो जाएगा तकरीबन 8 रुपये से ऊपर ऊपर का ये। जी दाऊद साहब है मदीना से। आपने पूछा कि पाकरी और मिजान बैंक एंड बाय एट करंट रेट। जी पाक री इंश्योरेंस के बारे में अगर हम बात करें तो फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है तकरीबन 7 रुपये 15 पैसे का। रिसेंटली इसने एक बड़ा डिविडेंड बोनस दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये काफी टाइम लगेगा इसको वापस रिकवर करने में। अगर आपने इसको लेना है तो 7 रुपये से जब ये नीचे आ जाए तो फिर आप इसको बाय कर सकते हैं। और जो आपने मिजान बैंक के बारे में पूछा, मिजान बैंक का जो रेट है इसको तकरीबन 100 रुपये तक आने दें मिजान बैंक को। जब ये 100 रुपये से नीचे आए तो फिर पूछ लें कि इसकी कहाँ पर बाइंग बनेगी। अजीज साहब अटक से आपने पूछा कि पीआईए का बाइंग लेवल। पीआईए सर जब तक ये 4 रुपये से नीचे है आप इसको ले सकते हैं, और इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल तकरीबन 5.5 रुपये इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल है ये। जी फैसल साहब है टोबाटेक सिंह से। आपने पूछा कि पीएसएमसी पाक सुजुकी मोटर का आपने पूछा बाइंग जोन। पाक सुजुकी मोटर सर जब तक ये 150 रुपये से नीचे नीचे है, इसको लिया जा सकता है 125 से लेकर 150 रुपये के दरमियान दरमियान। तो वहां पर आप इसको ले लें। बाकी आपने पूछा ओबॉय के बारे में, ओबॉय का बाइंग जोन बता दें। ओबॉय सर फिलहाल ऊपर चला गया, अभी इसको आने दें 6 रुपये से नीचे, तब इसको बाय करेंगे। और सरल आप कह रहे हैं कि आपकी बाइंग है 9 रुपये की, इसको रिप्लेस करो। सर आप क्या रिप्लेस करना है, अब तो ये काफी बॉटम रेट पर आ गया। बेहतर ये कि आप इसी को होल्ड करके रखे, हो सकता है यही से ये कहीं रिकवर कर जाएगी। जी सोहेल साहब है मुल्तान से। आप कह रहे हैं कि क्या है भाई सी एनर्जी ले सकते हैं ना सर, जब तक ये 5 रुपये से नीचे है सी एनर्जी, तो आप उसको ले लें। ये अभी 4 साढ़े 4 रुपये पर ट्रेड कर रहा है ये। तो यही बॉटम रेट है सी एनर्जी का, ये सबसे इन्वेस्टमेंट वाला रेट है इसका ये। जमील और रहमान साहब है कि सीटीएम का कह रहे हैं कि कब बाय करें। सीटीएम सर लेने वाला था ना, 3 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहा था ये। आज ये तकरीबन 3 रुपये से भी ऊपर चला गया। अभी रिसेंटली ये आया हुआ था, तकरीबन इसने बॉटम लगाया था 2 रुपये 43 पैसे का। तो वहां पर लेने वाला था। अभी भी अगर आपको 3.5 रुपये से नीचे नीचे का कहीं ये मिल जाता है तो ये लेने वाला स्टॉक, और इसका कम से कम जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो 4 रुपये से ऊपर ऊपर का है ये। जी शोएब अहमद साहब है जद्दा से। आपने पूछा कि आपके पास अल शहीर पड़ा हुआ है ये, और एवरेज प्राइस 14.40 इसके साथ सर अल शहीर अभी रिसेंटली अपना बॉटम हाई लगाया है इसने। तकरीबन जो है वो 14 रुपये के करीब करीब ये पहुंच गया था ये। यहाँ पर इस कैंडल पर 13.64 का इसने हाई लगाया, फिर अभी ये साइड वेज में चल रहा है ये। अब बेहतर ये कि फिलहाल इसी को रखी रखें, और हो सकता है दोबारा ये ऊपर की तरफ जो है मूव बने। फिलहाल वॉल्यूम लो है, लेकिन ये जो वॉल्यूम इसके अंदर लग गए, काफी अच्छी बाइंग इस लेवल पर नजर आ रही है। और उम्मीद ये कि ये लेवल जो है ये ब्रेक हो जाएंगे और ये ऊपर चला जाएगा ये। बाकी आपने पूछा मिचल फ्रूट का और जीएचएनएल का बाइंग जोन। मिचल फ्रूट जब तक सर 100 रुपये से नीचे है तो आप इसको ले सकते हैं, और जीएचएनएल का आपने पूछा, जीएचएनएल जब तक 60 रुपये से नीचे नीचे, अभी तो 50 रुपये से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसको लिया जा सकता है ये।
जी फारूक साहब है हाफजाबाद से, हमने पूछा कि सीमेंट और स्टील सेक्टर तो बहुत तेजी से नीचे आ रहे हैं, बाकी आप खुद ही अपना चार्ट चेक कर ले। जो भी शेयर परचेज कर रहे हैं दूसरे दिन वो नीचे आ रहा है, मैं तो कहता हूँ कि कुछ अरसे के लिए आपको स्टॉक तजवीज ना करें। जी सर, जो स्टॉक आपको रिकमेंड किए हुए इंशाल्लाह आप होल्ड करके रखें, बेहतर हो जाएंगे ये स्टॉक, आप टेंशन ना लें। थोड़ी सी मार्केट के अंदर वॉल्यूम आने दें, ये सारे स्टॉक बेहतर हो जाएंगे। जी अदनान साहब कह रहे हैं सरल क्यों नीचे जा रहा है? सर ओवरऑल जो है वो फार्मा सेक्टर के अंदर सेलिंग प्रेशर है, जिसकी वजह से जो है वो सारी तकरीबन फार्मा सेक्टर के स्टॉक नीचे आ रही हैं। इरफान साहब इस्लामाबाद से, आपने कहा कि एज गाइडेड बाय यू आई टोल्ड आई सोल्ड एपीएल शेयर 303, माय बाइंग वाज 288, एट व्हिच रेट शुड आई बाय अगेन एपीएल? जी, और हाउ डू यू सी इट्स रिव्यूड कम डाउन बिलो 300? जी सर, फिलहाल एपीएल का जो रेट चल रहा है अटक पेट्रोलियम का, वो चल रहा है 304 रुपये का ये। और अगर ये आ जाए तकरीबन वही तकरीबन 280 से लेकर 290 रुपये के दरमियान, यानी 275 से 290 के दरमियान जब ये आ जाए तो वहां पर देखा जाएगा कि इसकी बाइंग बनती है या नहीं बनती। आरिफ साहब है कराची से, हम कह रहे हैं कि पाक इलेक्ट्रॉन कब तक 20 का होगा? सर फिलहाल जो है ये डॉलेंस कंपनी जो होगी, वेव्स होगी, पाक इलेक्ट्रॉन, इनके थोड़े से एलसी के मसले चल रहे हैं। ये जो बाहर से एलसी रुकी हुई है इनकी, अगर ये इनका इशू रिजॉल्व हो जाता है और हुकूमत इनके ये इशू रिजॉल्व कर लेती है, तो जिस टाइम भी जो इनके इशू रिजॉल्व होंगे तो ये दोबारा जो है ये बाउंस बैक कर जाएगा। पाक इलेक्ट्रॉन जो है एक लंबी जो है वो करेक्शन में जो है वो कर चुका है, ये तकरीबन 15-16 रुपए के राउंड अबाउट ये ट्रेड करा, और इसको बड़ा लंबा टाइम हो गया, तकरीबन मार्च 2020 से भी जो ये इसी रेट के इर्द गिर्द मूव कर रहा है, और अभी इसका बैंड काफी नैरो हो चुका है ये। तो जिस टाइम भी तकरीबन इसका 18 रुपए से ऊपर ऊपर का ब्रेकआउट होगा, जब कब ब्रेकआउट होगा अभी ये इसका कंफर्म तो आपको कोई नहीं बता सकता कि कब ब्रेकआउट होगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट के अंदर वॉल्यूम लो है। तो वॉल्यूम कब बेहतर होंगे? जब थोड़े से आपके इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होगी, तो तब ये आपके वॉल्यूम बेहतर होंगे। तो वॉल्यूम बेहतर होंगे तो आपका ये पाक इलेक्ट्रॉन, वेव्स और इस तरह के काफी अच्छे स्टॉक जो नीचे आए हुए हैं वो बेहतर हो जाएंगे ये। गुलरेज साहब ने सियालकोट से हमने पूछा कि अल शहीर सीटीएम के बारे में आपने पूछा कि ऐड और जस्ट होल्ड। बिल्कुल सर, अगर आपने लिए हुए हैं तो इनको ऐड कर सकते हैं, इनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। राशिद साहब कराची से, आपने पूछा कि एफर्ट एग्रो फर्टिलाइजर 83 की आपकी बाइंग है, और प्रॉफिट टेकिंग का लेवल आपने पूछा सर, यहाँ पर ये काफी नैरो हो चुका है। फिलहाल आप इसके ब्रेकआउट का इंतजार करें, 85 से ऊपर अगर इसने अपना ब्रेकआउट दे दिया तो फिर 92 रुपीज के राउंड अबाउट जो है इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल हो सकता है ये। नईम साहब है कराची से, आपने पूछा कि ओलिबाई एनर्जी लिमिटेड, एस्कोल दोनों का बाइंग रेट बता दे। ओलिबाई का सर बता चुका हूँ, और एस्कोल सर अभी फिलहाल ये ऊपर चला गया, थोड़ा ये डिफॉल्टर में भी पड़ा हुआ है। अगर आने वाले दिनों में ये आ जाता है तकरीबन इस लेवल पर, अभी जैसे ये फ्लैग फॉर्मेशन की तरह जो है ये चल रहा है ये, या तो ये आ जाए तकरीबन 6 रुपए के करीब तो इसको लिया जा सकता है, या ये अपना ब्रेकआउट दे दे तकरीबन 8 रुपए और 90 पैसे से ऊपर ऊपर का, तो फिर इसको लिया जा सकता है ये। जी वजाहत रजाक साहब है कि सीटीएम आपकी बाइंग है 4 रुपए की, वेयर कैन इट गो अप? सर फिलहाल तो आपके ये रेट से नीचे सीटीएम। शैल आई सेल इन मॉर्निंग एंड प्लान फॉर रीबाय एज ब्रोकर इट्स प्रीवियस बॉक्स चैनल एंड एज मूव इनटू अगेन एज इज ब्रोक इट्स प्रीवियस बॉक्स चैनल। सीटीएम सर अभी तो ये चल रहे हैं ना, स्पिनिंग सेक्टर जितना भी है फिलहाल ये परफॉर्म कर रहा है, तो बेहतर ये है कि इनको फिलहाल ना बेचे। जैसे आज भी सीटीएम की क्लोजिंग अच्छी हुई है, तो आने वाले दिनों में जिस टाइम सीटीएम जो है इसने अपना ब्रेकआउट दे दिया 3 रुपए 86 पैसे का, तो फिर इसका अगला लेवल होगा तकरीबन 4 रुपए 21 पैसे का, तो वहां पर ये काफी बेहतर हो जाएगा, तो इसलिए इसको भी ना बेचें। ये था हमारा आज का क्वेश्चन आंसर का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे काजी नबील को इजाजत दे, अल्लाह हाफ़िज़।